कोई नहीं, आपने भी दाढ़ी मूछ बन के बंदा डाला होगा, आपने थोड़ा ही दिया होगा। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का होता है। अब तो आप तो एडवांस में हैं, आप तो और ही रुद्रमाला के मण के बन सकते हैं, बनने वाले हैं। तो रुद्रमाला के मण के बने पुरुष, और पुरुष तो 84 जन्म में से ज्यादा स्त्री के जन्म लेंगे कि पुरुष के जन्म लेंगे? हैं? विजय माला वाली आत्माएं ज्यादा स्त्री जन्म लेंगी या पुरुष जन्म लेंगी? स्त्री जन्म लेंगी। और रुद्रमाला वाले पुरुष जन्म ज्यादा लेंगे। तो आपने तो ज्यादा ही अत्याचार किया है। और सर्विस तो बढ़ नहीं रही है सोलापुर में, है? सर्विस अगर बढ़े तो फिर मनन चिंतन मंथन भी ज्यादा चले। जो आत्माएं सर्विस फील्ड में सेवा करती हैं उनका मनन चिंतन मंथन बहुत चलता है, और उन सेवाधारियों को शिव बाबा याद करता है। क्या है? बच्चे बाप को, बाप बच्चे। दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान सर्वसेवन बच्चों को याद करता है। तो ज्यादा पावर किसको मिलेगी? हम बच्चे खुद भी याद करते हैं अपनी ताकत से, जितनी अपनी मन बुद्धि में शक्ति है उतना याद करते हैं। लेकिन भगवान जिनको याद करे उनका तो कितना भाग्य बन जाएगा, कितनी पावर उनको मिलेगी। इसलिए सर्विस फील्ड में जरूर घंटे 2 घंटे लगाना चाहिए। यार अगर अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है तो कुछ न कुछ दूसरी आत्माओं की सेवा जरूर करें। हम शाम को सेंटर में जाकर वहाँ एडवांस का सेवा करते हैं। एडवांस सेवा कर, पकड़े जाओगे जब पकड़ेंगे तब देखेंगे। नहीं पकड़े जाते। अच्छा, फिर रिजल्ट निकला? है निकला? कहाँ है? 14 आत्मा है, 14 आत्माएं हैं। 14 में तो बांधेली बनने से फायदा होगा नहीं? फायदा होगा, फायदा होगा ना? अब मैं बांधेली नहीं है। अब नहीं है? इन्होंने तो बता रहे कि बांधेली माता आई शरीर से। हाँ शरीर से तो, और क्या शरीर ही बांधा जाता है, मन कोई बांध सकता है? मन थोड़े किसी के बंधन में आता है। आज का पार्ट से निश्चय हो गया ना, सब बाबा के ऊपर है। अच्छा सब आपकी बुद्धि है, बाबा ने जितना ज्ञान था सारा दे दिया है। वो तो इसमें दो बंद लिए थे। बाबा ने मुरली में बोला कि वो 32 गुण है ना, वो साकार शरीरधारी से है। साकार शरीरधारी की नहीं है तो निराकार के, लेकिन साकार शरीरधारी के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जब तक साकार में न आए तब तक वो गुण प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। 32 गुणों का चित्र कहीं भी उठा के देख लो, उसमें एक एक गुण को पढ़ो, वो गुण साबित ही नहीं हो सकते जब तक वो साकार स्वरूप धारण न करे। तो उसमें अवगुण है ही नहीं ना, उसमें चित्र में तो अवगुण दिखाई नहीं, वो नहीं दिखाई। तो बाबा भी अभी बोला है कि गुण भी है अवगुण भी है। वो तो प्रजापिता था, वो ये भूल गए। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक भोक्ता एक अभोक्ता। जो भोक्ता है उसमें अवगुण है। और बाबा नंबर 1 कौन देखता है, शिव देखता है या मनुष्य सृष्टि का? मनुष्य सृष्टि का बाप नंबर 1 देगा, वही नंबर बनाएगा। तो अपना नंबर पहले बना लेगा। हो गया बाबा, ये तो भेदभाव हो गया है, भेदभाव हो गया। अच्छा नंबर वो अपना बनाता है या वास्तव में बना बनाया होता है? पुरुषार्थ करता है ना? नहीं पुरुषार्थ नहीं पता चलता है कौन करता है कौन नहीं करता है। लेकिन नंबर वो बनाता है या बना बनाया होता है? बना बनाया है ना सब। अगर बनाता होता तो इतने विधर्मी आत्माएं निकलती हैं, ढेर सारी विधर्मी आत्माएं निकलती है, उन लोगों को अपोजिशन नहीं कर सकता है। कर रहे हैं जो अपोजिशन करते हैं तो फिर वो उनकी जीत भी होनी चाहिए। होगी ना, इतनी भी कोई भी काम के लिए टाइम लगता है बाबा। कोई भी काम के लिए टाइम लगता है, अच्छे काम के लिए तो अच्छा काम होने के टाइम तो लगेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके हाथ में तो नहीं है।
ये तो नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम बाबा टाइम पास कर रहे हैं। अपने आप अपने को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जो अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करता है वो गलत काम करता है, वो हिरण्यकश्यप। वो होता ही नहीं वैसा है, वो होता ही नहीं। हाँ, वो ज्ञान के आदर्श है, वो विष्णु पिता हो ही नहीं सकता। जो होता है वो ज्ञान के आदर्श है। बाबा अभी भी विष्णु पिता वही बन सकता है जो बच्चों को पहले आगे रखे, बच्चों को प्रत्यक्ष करे। बाबा अभी भी सनातन धर्म की आत्माएं ऊपर से आ रही है। हाँ, तो फिर वो कैसे हो गई वो सनातन धर्म? कैसे हो गई? मन 84 जन्म तो उनके नहीं है ना 84 जन्म तो उनमें से जो सनातन धर्म की आत्मा है उनमें कच्चे देवताएं भी हैं, तो कितने कितने देवताएं भी हैं। लेकिन 83 जन्म लेने वाले क्या हो देवता नहीं होते? तो वो फिर कहाँ 84 जन्म हुए होंगे? सेम ही देवता होंगे ना। अच्छा, जो देवता बनते ही नहीं, सत्युग त्रेता में ही नहीं आते, तो द्वापर में ही आते हैं, उनमें देवताई गुण होते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली विधर्मियों की आत्मा प्रवेश करती रहती है, दूसरों में प्रवेश नहीं करेगी। और अभी तक आ रहे वो खाली 33 करोड़ में से 33 करोड़ जो ऊपर से अभी आ रहे हैं उन्हीं में प्रवेश करेगी। दूसरे धर्म की आत्माएं जो है 700 करोड़ में से घटा दो 33 करोड़, क्या 700 750 करोड़ में से 33 करोड़ घटा दो तो कितने बचे? 7 करोड़ है करोड़ और 23 67 33 करोड़ घटा दिया ना। हाँ 17 हो गए, 7.5 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ 17 लाख कितने में कम किया है? 750 में से 33 करोड़ 17 करोड़ 700 करोड़ 700 करोड़ और 33 करोड़ कम करो, 33 करोड़ कम करो। हाँ तो 1700 33 करोड़ 1700 33 करोड़ कम कर दिए तो 700 करोड़ नहीं बाबू 700 करोड़ में से 33 को 667 करोड़ 750 करोड़ नहीं 667 करोड़। लेकिन एक बात और भी है, 750 करोड़ में से 500 करोड़ है मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मनु की औलाद बनते हैं। क्या ब्रह्मा की जो औलाद बनते हैं वो सिर्फ 500 करोड़ है, और वो बाहर की जो है वो तो सब कीड़े मकोड़े जैसे है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है, आए और मरे। तो बाबा वो ज्ञान नहीं लेते एडवांस है वो ज्ञान नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे कि हाँ पहचान टीवी से इसी से हमारा कल्याण। आप तो 500 करोड़ में बाबा 33 करोड़ कम करना पड़ेगा ना, 33 करोड़ 500 करोड़ में कम करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ तुम्हें कब तो 467 करोड़ हो गए, 67 करोड़। हाँ वही हाँ, वो ऐसी आत्माएं हैं जो कोई न कोई में प्रवेश करेंगी, ऊपर से उतरेंगी प्रवेश करेंगी। मैंने उनको शरीर नहीं होगा पहले जन्म में हर आत्मा सुख भोगती है, दुख नहीं भोग सकती। हर आत्मा को सदगति मिलती है भगवान से, ऐसी एक भी आत्मा ने इस सृष्टि की जिसकी एक जन्म की सदगति न हो। गति और सदगति का वर्षा भगवान सबको देता है। 700 करोड़ में सभी को सदगति मिलती है एक जन्म की। हाँ जी, लेकिन जन्म कब लेंगे? अभी तो अंतर आ चुका है। जन्म कब लेंगे? क्यों जन्म लेने के लिए तो आप या कितना 33 साल पड़े हुए 31 साल पड़े हुए। क्या जन्म 30 साल क्या जन्म क्यों? पर बाबा अभी बोला कि ब्रह्मा इंटरफेयर करके बोलता है। हाँ। तो अभी भी बोल रहा है मुकर्रर। हाँ अभी भी बोलता हूँ। मुरली में भी जब वो जो सुप्रीम कोर्ट शिव को ही नहीं छोड़ता है तो प्रजापिता को कैसे छोड़ेगा? वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है ना, पहला बच्चा होता है वो तो बहुत ज्यादा प्यारा होता है? बड़ा बच्चा तो ज्यादा प्यारा होता है ना। फिर और उसको समझाने के लिए तो बाबा कितनी ताकत लगाते हैं। बड़ा कुछ भी करे हैं?
समझे भी ना तो भी नहीं समझे तो भी देखो लगातार समझाएंगे, पर एक दिन उनको एक दिन समझना पड़ेगा। हाँ जब उसको समझ में आ जाएगा ड्रामा का पूरे तो एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते सब पावन बन जाते हैं। अच्छा एक बात, बेबी बुद्धि ब्रह्मा बाबा ज्यादा है या कोई और आत्मा है जो वो ज्यादा बेबी बुद्धि है? ब्रह्मा बाबा ही सबसे बड़ा 100% बेबी बुद्धि है या ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा बड़ा कोई बेबी बुद्धि है मनुष्यों? आत्मा मम्मी सुनेगी तो ब्रह्माओं में प्रवेश करते ना हो। ऐसे बोलता है ब्रह्माओं में प्रवेश तो चाल फिर भी मम्मी तो सुनेगी ना, ब्रह्मा बता देगा। ओ सारी कैसे सुनती है, सारी कैसे सुनती है और हर कैसे का काट भी कर रही है, कैसे का काट करती है बाबा। अभी नहीं फोन पे बताती होगी ना, बाबा फोन पे बताती होगी। हाँ नहीं अभी कैसे सुनेगी मम्मी? हाँ मम्मी सुनेगी कैसे? कैसे हाँ, सुनेगी? कान पकड़ राजा रमाई बोलते जमाट लगा दो। हाँ बताया नहीं है सबसे जास्ती बेबी बुद्धि उनको जन्म देने वाले माँ बाप का रहता है, है। उनको जन्म देने वाला माँ बाप का, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन जन्म देता है? उनको जन्म देने वाला है? कृष्ण जिसके भक्तन से जन्म लेता है। कृष्ण जो है वो तो बच्चा ही हुआ ना। हाँ, उनको जन्म देने वाला माँ बाप दैवी बुद्धि ज्यादा रहता है। नहीं नहीं वो तो सत्युग में जन्म लेंगे, लेकिन संस्कार अभी कहाँ भरे जा रहे हैं? कलयुग बेबी बुद्धि के संस्कार भरे कहाँ जा रहे हैं? संगम में। वो तो सत्युग में जब जन्म लेंगे तब लेंगे। बेबी बुद्धि के संस्कार अभी कहाँ भरे जा रहे हैं? संगम में हुए। इसलिए बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। ये दोनों के लिए बोला होगा ना बखारी। अब ब्रह्मा बाबा ज्यादा साथ रहे कि जगदम्बा ज्यादा साथ रहती है साकर पार्टी? वो दोनों के लिए बोला है। दोनों के लिए बोला। जगदम्बा और उसमें देखो कि साकार में षष्ठी पर षष्ठी रूपी रंगमंच में जब संगम युग होता है तो जगदम्बा की सोच ज्यादा साकार में साथ रहती है या ब्रह्मा की सोच ज्यादा साकार में रहती है? जगदम्बा तो यज्ञ के आग में भी साथ रही, और जब पाठ प्रत्यक्ष होता है सन 76 से तो भी ज्यादा साथ रहती है। तो इतना साथ रहने वाला फिर भी बाप को पहचानता नहीं तो क्या कहेंगे? तो सही वो मैं जो बोला उसी तो बाबा उस टाइम पहचान लेते अगर तो ड्रामा तो खलास हो जाता है। नहीं पहचानते हैं, पुश किया जाता है। दिल्ली की माताओं ने पुश किया, नहीं जाओ बाबा का सहयोग करो। हाँ ठीक है, 83 में जाके बाबा को बोलने की जरूरत पड़ती है। 83 में 13 होना चाहिए, माने 83 तक वो इतनी ब्रह्मा कुमारी सरेंडर हुई, कोई 13 बना ही नहीं। प्रैक्टिकल में जो बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है उसका कोई भी बना नहीं। और जब बन गया तो अबे तुम्हारी वो बोल दिया पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। अरे इतनी कन्याएं वहां सरेंडर हो गई ब्रह्मा कुमार कुमारियों, तब बोला जाके 83 में कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। तो प्रैक्टिकल गई ना। हाँ माना 83 में कोई पंजाबी खून की कन्या सरेंडर हुई पहले तो बता दिया कि वो जो पहले करे तो अर्जुन। बाबा तो जवाब ठीक था ना? जवाब ठीक था ना? हाँ कौन सा जवाब? किस बात का जवाब? पूछ रहे थे ना बेबी बुद्धि। सबसे ज्यादा 100% बेबी बुद्धि कौन? इस बात का जवाब क्या जवाब दिया आपने? आपने क्या जवाब दिया? दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे ज्यादा बड़ी बेबी बुद्धि कौन?
आपने जवाब नहीं दिया, कोई भूत प्रेत में प्रवेश होके बोला होगा। अगर आपने दिया होता तो आप बोलते हैं। माँ समझ लेगी ना बच्चों को गलती भी हुई तो। वो जिस सेकंड समझ लेगी गीता का भगवान कौन, उसी सेकंड सब सुधर जाएगा। द्वापर युग जब आदि हुआ था तो द्वापर युग की शुरुआत में जो शास्त्र लिखे गए थे वो उस समय गीता में कृष्ण का नाम नहीं डाला गया था। जो अंग्रेज विद्वान है उन्होंने अपनी अपनी थीसिस में लिख करके रखा है। ये लिखा है पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, बाद में कोई साकारवादी हुए हैं कृष्ण के उपासक जिन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव भगवान, श्री कृष्ण भगवान भारतवासी हुए ना। हाँ जी, तो उन्होंने तो बाबा ये काम भी तो विक्रमादित्य राजा ही करेगा। क्या विक्रमादित्य राजा क्यों करेगा? गीता में कृष्ण का नाम डालना लिखने का राजा वही है। राजा विक्रमादित्य को भी तो चलाने वाला कोई होता है। जो राजाएं होते थे वो राजाएं अपनी अकल से चलते थे या उनको चलाने वाला कोई होते थे? मंत्री होते थे ना, और मंत्रियों की मंत्रणा से चलना पड़ता था राजाओं। स्टार्ट में सत्ययुग में बाप ही मंत्री होता है, तो द्वापर के आदि 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 में कौन मंत्री होगा? जो राजा विक्रमादित्य को जन्म देने वाला होगा वही उसका मंत्रणा देने वाला मंत्री होगा। नहीं होगी तो होगी ना। सत्य की आदि में भी आत्मा वो बाप बनती है, तो त्रेता की आदि में भी बाप बनेगी, द्वापर की आदि में भी बाप बनेगी, तो कलयुग की आदि में भी बाप बनेगी। अब इसकी निकालो बैठ गई। समझ तो गई अभी क्या? कौन समझ गई? हिस्ट्री कहाँ हिस्ट्री समझ? द्वापर कलयुग के आदि में कौन था कैसे पता चले? जब तक फैसला ना हो हिस्ट्री का। ये एक ही जन्म ऐसा है जहाँ बड़ी से बोलने का मौका दिया जाता है। हाँ, गुरु लोग बोलने का मौका नहीं लेंगे। हाँ, वो बीच में कोई बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। बाबा वो आत्मा को नहीं बोला है? वो आत्मा को नहीं। कौन सी आत्मा? जो ये कलयुग का भी बाप तो बाबा थोड़ी बताएंगे, वो तो निकालो बैठ के रिसर्च करो। बाप के अनेक जन्म क्लियर होंगे तो बच्चों के भी क्लियर हो जाएंगे। बाप के ही क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों के कैसे क्लियर हो जाएंगे? बाप थोड़ी बैठ करके बताएंगे कि किसका पार्ट क्या है, न बोर्ड में लिख करके बताएंगे न कागज में लिख करके। जबकि स्टूडेंट्स को नहीं आता तो बाप जवाब देंगे बाद में। स्टूडेंट को नहीं आता, स्टूडेंट को नहीं आता, नहीं आता तो कोशिश करो। जब तक नहीं आता है तब तो कोशिश करो, रिसर्च करो। रिसर्च स्कॉलर ये थोड़ी कह सकते मेरे से रिसर्च नहीं होती, मैं अब आगे नहीं करूँगा, तुम बताओ। अभी थोड़े टाइम तक आप बोल रहे हैं ना, किसी ने जवाब नहीं दिया तो इसलिए बोल रहे। तो इतने ही बच्चे हैं क्या? और बच्चे नहीं है क्या? तो ढेर सारे बच्चे हैं बाबू। हाँ, ओम 4.5 लाख बच्चे निकले मंथन करने वाले। 4.5 लाख जो है वो अपने 84 जन्मों को यही इसी जन्म में जान लेंगे। बाबा कहाँ किस स्थान में किस देश में कैसे कैसे जन्म हुआ, कौन माँ बाप थे, क्या काम किया। क्लियर होगा। कब जाने कब जाने? इसी संगम में जाने। कब जाने? इसी संगम में कर्मातीत अवस्था होगी तब जानेंगे कि अभी कर्मातीत अवस्था होगी तब जानना शुरू करेंगे। और बाबा एक मुरली में बोला है हाँ। कि वो विनाश के टाइम में इन विदेशियों को ऐसे जगह फेंका जाएगा जहाँ मौत ही मौत बरपा होगी। वो बेसिक वालों के लिए या एडवांस वालों के लिए? जो भी ज्ञानी करने वाले, तो क्या वो पहुंचेंगे? जो सदगुरु की निंदा कराने वाले तपस्या से फिर वो पहुंचेंगे नहीं, लास्ट में पहुंचेंगे। बाबा ने कहा हेलीकॉप्टर बना लेंगे बच्चों को उठाने के लिए।
हेलीकॉप्टर खरीदेंगे? खरीदेंगे वो। है? तो ऐसे उठाएंगे गाड़ी ले और क्या, रस्सी डाल करके ऊपर रहेंगे। मामा कलयुग के निमित्त आत्मा कौन सा है? कलयुग के जा रहा हूँ ऊपर था तुम्हारा है प्रसन्न को तुल जा रहा साल इस दुनिया में मनुष्य है नरक बनाने वाला। मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन है? तो वो नरक बनाएगा कि स्वर्ग बनाएगा? स्वर्ग बनाएगा। वो स्वर्ग बनाएगा। कृष्ण से सतयुग स्टार्ट हो गया और त्रेता से राम से स्टार्ट हो गया और द्वापर विक्रमादित्य और ये कलयुग किन से स्टार्ट हो गया? द्वापर विक्रमादित्य को जन्म देने वाला और सलाह देने वाला कोई नहीं था। द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य को जन्म देने वाला और उनको सलाह देने वाला कोई था या नहीं था? तो राजा विक्रमादित्य अपनी इच्छा से राजा बना या किसी ने उसको रास्ता बताया तब राजा बना? उसने जब पूजा की शिव की तो अपनी अकल से पूजा की या किसी ने बताया तब शिव की पूजा करना शुरू किया? अपनी अकल से नहीं बताया बाबा माता पिता ने सिखाया होगा ना संस्कार। किसी ने पहले उनको बताया कि तुम ये करो। माने भक्ति भी वही शुरू करता है। कौन? विक्रमादित्य नहीं करता है शुरू। वो तो प्रैक्टिकल में शुरू करता है लेकिन उसको बताता कौन है कि ऐसा करो? वही बताता है। तो द्वापर बनाने वाला है तो वही है, कलयुग बनाने वाला है तो वही है, त्रेता बनाने वाला है तो वही है और सतयुग बनाने वाला है तो वही है। माना ये स्टार्ट में बाप बेटे की जोड़ी है। रामकृष्ण क्यों नहीं? स्टार्ट में क्यों? हर युग में हर युग के आदि में हर युग के आदि वही फर्स्ट तो फर्स्ट है, वही फर्स्ट तो लास्ट है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, मुझे बोला जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य विशेष, और जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो कलयुग किसने शुरू किया? बताओ ना, अरे मुख से बोलो। कौन मिल गया? भगवान मन में जवाब मिल गया। मन में जवाब मिल गया। किस बात का जवाब मिल गया? कलयुग किससे स्टार्ट हो? हाँ, कलयुग की शुरुआत करने वाला कौन? बाबा द्वापर के अंत तक राजा ही चलती है। द्वापर के अंत तक चलती है राजा, उसके बाद नहीं चलती। ऐसा अब 100 साल के बाद में राजा खत्म हो गई। 300 साल पहले 300 साल पहले श्वेत महाराज राजाई तो अभी भी चल रही है, राजाई तो खत्म नहीं होती। भगवान बाप आकर के राजाई का वर्षा देते हैं, तो भगवान बाप आकर के जो चीज देगा वो कभी खत्म होगी क्या? तुम्हारे घर में राजाई चल रही है कि नहीं? राजाई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दुनिया को बाबा सिखाता है ना। क्या सिखाता है? राजाई का। हाँ, बाबा सिखाता है तो खत्म हो सकती है चीज। चैट जो 80 कुड़ी का क्लास होता है तो ज्यादा लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, बाबा की वीडियो पे ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए इसमें जो माइक है ना, क्या नाम, टैप रिकॉर्डर या वीडियो कैमरा का माइक ऐसा होना चाहिए कम से कम 10 मीटर आसपास से आवाज पकड़ने वाला, क्योंकि आजकल डिस्कशन के क्लासेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूर से आदमी बोलता है जैसे तेज भाई ने बहुत धीरे से बोल दिया, सुनने में नहीं आता है।